नमस्कार किसान भाई, वेलकम है आप सभी का नंबर वन खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मी के मौसम में बोई जाने वाली सब्जियों की, जैसे भिंडी, खीरा, कद्दू, करेला, तोरी, नेनुआ इत्यादि आदि सब्जी वर्गीय फसलों की अगेती बुआई कर या फिर नर्सरी तैयार कर पौध रोपाई करके जो है दिसंबर जनवरी महीने में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड से अपनी फसल को कैसे बचाएं। और ये चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बताने वाला हूं क्योंकि कई बार हमने बहुत से किसान भाइयों के बीच में ही जाकर देखा है कि वो इन सब्जियों की अगेती खेती करके अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अगेती बुआई तो कर देते हैं, लेकिन दिसंबर जनवरी महीने में जो है पड़ने वाली कड़ाके की ठंड से अपने छोटे छोटे पौधों को बचा नहीं पाते हैं, यानी उनमें पाला लग जाता है। जब तक वो सही दवा का स्प्रे कर पाते हैं तब तक उनकी आधा से ज्यादा जो फसल है वो खराब हो जाती है। इस तरीके से जो है इन सब्जियों से अधिक मुनाफा कमाने का जो उनका सपना है वो कहीं ना कहीं चूर चूर हो जाता है। ऐसे में किसानों, यदि आप भी गर्मी में बोई जाने वाली सब्जियों की अगेती खेती करने के लिए सोच रहे हैं तो यह आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप नंबर वन खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेतीबाड़ी से संबंधित सही, सटीक व व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं कि आखिर पाला होता क्या है और इससे हमारी फसलों में कैसे और कितना नुकसान पहुंचता है। तो देखिए किसान भाई, ये चीजें तो आप लोगों को कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग भली भांति अच्छी तरीके से समझते हैं कि आखिर पाला होता क्या है और इससे हमारी फसलों में कैसे और कितना नुकसान पहुंचता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट में ये जानकारी देना चाहूंगा, जिससे जो हमारे नए किसान भी हैं वो भी इस चीज को अच्छी तरीके से समझ सके, जिससे वो अच्छी तरीके से इसका जो है निवारण कर सके। तो देखिए किसान भाई, जब रात का टेम्परेचर जो है सामान्य टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो रात में जो ओस पड़ती है, यानी जो शीतलहर पड़ती है, उसकी बूंदें जो फसलों की पत्तियों पे पड़ती हैं तो वो सफेद सफेद एक लेयर में बन जाता है। चूंकि वो इतनी ज्यादा ठंड होती है कि वो एक लेयर बन जाता है। अब आप सोचेंगे लेयर बनने से क्या होता है, तो देखिए कि समय जब आप किसी भी फसल की पत्तियों को तोड़कर देखेंगे बैक साइड में, तो उसमें आप देखेंगे कि पत्तियों में काफी जो कोशिकाएं बनी रहती हैं, उसको आप नस भी समझ सकते हैं। तो नसों का काम होता है पत्तियां जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो भोजन बनाती हैं उन्हें जड़ों तक पहुंचाता है, और जो जड़ें पोषक तत्व तो मिट्टी से लेते हैं उन्हें पत्तियों तक पहुंचाता है। उनका यही काम रहता है। जब काफी ठंड ओस पड़ने की वजह से जब सफेद लेयर पत्तियों पर चढ़ जाता है, वो बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से पत्तियों पे ज्यादा देर तक पड़े रह जाने के कारण जो पत्तियों में नसें होती हैं, जिसको हम और आप कोशिकाएं समझ रहे थे, वो कोशिकाएं अधिक ठंड पड़ने की वजह से जो है वो फटने लगती हैं, या फिर उसकी जो नसें होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो भी पत्तियां भोजन बनाती हैं वो जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है, और जो जड़ें जो है पोषक तत्व तो मिट्टी से लेते हैं वो पत्तियों तक नहीं पहुंच पाता है। जिससे आप लोग देखते होंगे कि पत्तियों में जब पाला लग जाता है तो पत्तियां बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जो है काली पड़नी शुरू हो जाती हैं। कुछ दिन बाद आप देखते होंगे कि आप पत्तियों के चारों तरफ जो है पत्तियां सफेद सफेद, यानी पत्तियों की सूखने की समस्या आने लगती है। तो किसान भाई, ये हो गया पाला और पाले से होने वाले नुकसान, यानी पत्तियां जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाती हैं वो जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है। ये तो हो गया हल्का फुल्का पाला लगना। अगर हल्का फुल्का पाला लगता है तो बीच बीच में जो पत्तियां काली पड़ने लगती हैं और बाद में चारों तरफ से सूखने लगती हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन वहीं पर ज्यादा पाला लगने की वजह से जो है पौधे सूखने तक की समस्या आ जाती है। किसान भाई, ये थी पाला किसे कहते हैं और फसलों में पाला लगने से होने वाले नुकसान के बारे में शॉर्ट में जानकारी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं गर्मी के मौसम में बोई जाने वाली सब्जियों की, जैसे खीरा, कद्दू, करेला, तोरी, नेनुआ इत्यादि आदि सब्जी वर्गीय फसलों की नर्सरी तैयार कर पौध रोपाई करने के बाद जो है जनवरी महीने में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड से अपनी फसल को कैसे बचाएं। तो देखिए किसान भाई, हम में से ज्यादातर किसान भाई गर्मी के मौसम में बोई जाने वाली सब्जियों की अगेती खेती करने के लिए पहले नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए जो है लो टनल लगाते हैं या जुगाड़ पॉली हाउस बनाते हैं। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उन बीजों को अंकुरित करने के लिए, उन बीजों के हिसाब से टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए लो टनल या पॉली हाउस बनाते हैं।
उसके बाद जब नर्सरी तैयार हो जाती है पौध रोपाई करने के बाद, तो नर्सरी के पौधों का खेत में ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। यहीं पे ज्यादातर किसान भाई गलती कर देते हैं कि जब नर्सरी का पौधा जो तैयार हो जाता है पौध रोपाई करने के लिए, तो उसे नर्सरी से डायरेक्ट उठाते हैं और खेत में ले जाकर ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। जिससे होता क्या है कि पौधा अभी तक जो है अपने अनुसार जो है लो टेनल में था, तो अपने हिसाब से टेम्परेचर में था। वहीं जब आप निकाल कर डायरेक्ट उसको खेत में लगा देते हैं, तो टेम्परेचर काफी कम होने की वजह से पौधों में डंपिंग की समस्या आने लगती है, पौधों में पाला लग जाता है। और एक बार अगर पाला लग जाता है तो उस पर आप कितना भी ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करते रहेंगे, वो पौधा उस तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसके निवारण के लिए किसान भाई, जब आपके नर्सरी का पौधा पौध रोपाई करने के लिए तैयार हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ 2-3 दिन में पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करनी है, तो उससे पहले पहले आप लोगों को अपनी नर्सरी वाले पौधों में जो है एक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का स्प्रे लेना है, जिससे आने वाले समय में जब आप अपने खेतों में पौधे का ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो उनमें किसी भी तरह का फंगस और इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा, जिससे पौधे में अच्छी तरीके से ग्रोथ देखना पड़ेगा। ये तो हो गया आपका पहला काम, ये चीज आप लोगों को जरूर करना है। दूसरा काम आप लोगों को ये करना है कि जब आपकी नर्सरी तैयार हो जाए तो नर्सरी से डायरेक्ट पौधा उखाड़ कर खेत में ट्रांसप्लांटिंग ना करें, क्योंकि अभी तक आपने जो पौधे के हिसाब से टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो है पॉली हाउस या लो टेनल लगाया हुआ था, तो यकायक या अचानक में आप पौधों को बाहरी वातावरण में ले जाएंगे तो उसमें ठंड लगने की समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए किसान भाई, जब आपको लगे कि हाँ 2-3 दिन में पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करनी है, तो उससे पहले जो आप लोगों को जो है पहले एक बार जो है सुबह में, यानी जब सुबह की शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत होती है, तो उस लो टेनल से आप लोगों को जो अपने नर्सरी वाले पौधे को बाहर निकाल देना है, जिससे वो दिन का धूप अच्छी तरीके से देख सकें। उसके बाद उसको जो है शाम को ढक देना है। फिर दूसरे दिन आप लोगों को जो है सुबह में खोलना है, फिर रात भर उसको भी रहना है, दिन में भी रहने देना है, शाम को भी बाहर ही रहने देना है। उसके बाद तीसरे दिन जब अगर आप लोग अपने खेतों में उन पौधों का ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, तो उन पौधों में बाहरी वातावरण से लड़ने की जो है क्षमता कहीं ना कहीं उनमें वृद्धि हो जाती है। तब उनको आप अगर खेतों में पौध रोपाई करते हैं तो उनमें किसी भी तरह का जो पाला लगने की समस्या नहीं देखने को मिलती है और पौधों में डंपिंग भी नहीं होती। उधर आपने एक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का भी स्प्रे कर दिया है, तो इससे फसलों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं देखने को मिलती है अगले 8 से 10 दिन बाद। जब ये थी गर्मी के मौसम में बोई जाने वाली सब्जियों की अगेती खेती करने की नर्सरी तैयार कर पौध रोपाई करने के बाद भी जनवरी महीने में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड से अपनी फसल को बचाने का गजब का तरीका। अगर ये आप चीजें अप्लाई करते हैं अपनी फसलों के लिए, तो आप लोग बड़े ही आसानी से जनवरी महीने में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड से अपनी फसलों को बचा सकते हैं और आने वाले दिनों में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाई, उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर कर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।